Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. We are discussing chapter 4, which is the topic is quadratic equations, and we are discussing NCERT related exercise 4.4. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth or width we can say. तो हमसे पूछा गया है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, वो क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जब उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ की 2 गुना है, उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ की 2 गुना है, एंड द एरिया इज, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है. अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और विड्थ निकालिए. अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंसीडरेशन लिया सॉल्यूशन में, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू और विड्थ इज इक्वल टू इसको हम b बोलते हैं, इज इक्वल टू x मीटर. मीटर हमने क्यों लिया? बिकॉज एरिया इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको मीटर स्क्वायर में दिया है. तो ब्रेथ हमने इसकी x मीटर मानी. देन लेंथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, जिसको हमने l असाइन किया, 2x. क्यों हो जाएगी? लेट अस सी. बिकॉज हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब उसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से 2 गुनी है. लेंथ जो है उसकी विड्थ से 2 गुनी है, तो ये 2x मीटर कंसिडर किया हमने. अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली मेंशन्ड है दैट एरिया ऑफ rectangular mango grove इज इक्वल टू, साफ साफ लिखा है वो 800 मीटर स्क्वायर है. तो हियर वी हैव टू राइट 800 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये हमको यहाँ पर ये किसकी लेंथ और विड्थ दे रखी, रेक्टेंगल की. फिगर क्या है हमारा? रेक्टेंगल. तो इसके फिगर को हम प्लॉट करके देख लेते हैं. जैसे सपोज ये x है तो ये 2x है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है. ये इसकी विड्थ है x मीटर और ये इसकी लेंथ है 2x मीटर. ये हमने कंसीडर किया क्योंकि लेंथ जो है इसकी विड्थ की 2 गुनी है, तो ये रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव कंसीडर किया हमने. अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर है. रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, इज इक्वल टू 800. अब आप देखिए लेंथ हमने क्या सपोज करी थी, 2x. तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800. तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर. इस 2 को हमने यहाँ से शिफ्ट किया RHS में, तो ये यहाँ न्यूमरेटर में था, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 800 अपॉन 2 मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, 400, बिकॉज 2 4 ज़ा 8, 0 0. सो 400. सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू 20. ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा. निगेटिव 20 क्यों नहीं ले सकते हम? क्योंकि लेंथ या विड्थ जब भी हम नापते हैं तो वो माइनस में नहीं होती, वो हमेशा प्लस में होती है. तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आया, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है. तो हमारी लेंथ इसकी जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की आई वो 40 मीटर आई है, और
विड्थ या ब्रेथ जिसको बोलते हैं वो x कंसीडर किया था हमने, तो x मीन्स व्हाट, इट इज 20 मीटर। जैसा कि हमको क्वेश्चन में भी पता था कि ये 2x से 2 गुनी है, मतलब विड्थ से ये 2 गुनी है, तो इसलिए इसको x और इसको 2x मीटर कंसीडर करके हमने इसकी लेंथ और विड्थ निकाली। मीन्स अब हम इसको चेक करना चाहते हैं सपोज, तो चेक करके देखें, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 4 2 8 और आगे 2 0 लग जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमने जो सॉल्व किया है वो सॉल्यूशन हमारा पूरा करेक्ट है। और यहाँ पर हमको एक और क्वेश्चन पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। और जैसा कि आपसे लेंथ और विड्थ पूछी थी वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो नीचे दिया है ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज हमको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के एजेस का सम, उनकी उम्र का सम जो है वो 20 ईयर्स दे रखा है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स था। तो इन सॉल्यूशन सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज हमने x ईयर्स ली, देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, देखिए इसको यहां पर दिया है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर्स, तो मतलब एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। अब 4 ईयर्स एगो की कंडीशन में जाते हैं हम, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4 ईयर्स। ये भी हमको ईयर्स में लिखना है क्योंकि 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, तो हमको माइनस करना पड़ेगा x में से 4 को। फिर द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड अगर हम लिखेंगे तो वो एज हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। 20 माइनस x माइनस 4 मीन्स व्हाट, ये ईयर्स में है, मतलब 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x ईयर्स। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 ईयर्स एगो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन्स x माइनस 4 के साथ इंटू करेंगे 16 माइनस एक्स का, और इज इक्वल टू में 48 लिखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो पहले x का हम 16 माइनस एक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आफ्टर दैट माइनस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 16 माइनस एक्स इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 48। मतलब सबसे पहले हमने
x का 16 माइनस एक्स में मल्टीप्लिकेशन किया, फिर -4 का 16 माइनस एक्स में मल्टीप्लिकेशन किया और इज इक्वल टू में 48 लिखा। तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 16 4 था 64 और इस माइनस का इस माइनस में इंटू हुआ तो प्लस हो गया, यहाँ 4x हो जाएगा एंड दिस 48 विल बी brought from RHS to LHS, then transposed it, then this 48 become negative is equal to 0। तो यहाँ इससे जो कंडीशन बनी वो कंडीशन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, 16x प्लस का है, 4x भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 20x, फिर इसके बाद में माइनस 64, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 8 4 12 एंड 60 40 100, सो 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्योंकि इसको हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों ही माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, जो दोनों के आगे लगाए, तो दोनों के आगे माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगेगा। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ, इसको जब हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है -20 और c की वैल्यू आती है 112। जब a b c की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसके बाद में इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d। तो आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, ये डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 112 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो d इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर निगेटिव है तो भी प्लस का आएगा, क्योंकि -20 में जब हम -20 का इंटू करते हैं, कोई सी भी दो वैल्यूज़ अगर दोनों माइनस की हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए ये प्लस का 400 आया। मतलब यहाँ पर अगर ऑड नंबर होता तो ये माइनस का आता, ये इवन नंबर अगर 2 हो 4 हो तो ये आंसर हमेशा प्लस का आएगा, भले ही यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लिखी हो। इसके बाद में माइनस 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4 एंड 4 1 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू यहाँ पर -48 आ गई, तो लेस देन 0, बिकॉज d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। अब जब वैल्यू निगेटिव आ गई है तो रूट में निगेटिव क्वांटिटी तो कंसीडरेबल नहीं है, तो रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल रूट नहीं है। तो अब हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम उनकी एज कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? क्या ऐसा संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो उसका लेंथ और विड्थ निकालनी है हमको, लेंथ और ब्रेथ जिसको बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट
लेंथ L इज इक्वल टू x मीटर एंड breadth that is B is equal to y मीटर। तो ये क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हियर यू हैव टू मेंशन रेक्टेंगल, दीज ऑल आर कंडीशन रिलेटेड टू रेक्टेंगल। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है, यहाँ पर वो दिया है 80 मीटर, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, दैट इज इक्वल टू 80। तो एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 80/2 हो जाएगी। ये 2 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीजन में चला गया, तो 2 4 था तो 40। एल प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई। एल और बी हमने एक्स और वाई कंसीडर किए थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ से वाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स हो गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको कितना दे रखा? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, इज इक्वल टू 400। लेंथ इंटू विड्थ मतलब अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब चूंकि हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी वी आर हैविंग इन दैट वी हैव असाइन इक्वेशन 1। हमारे पास y की वैल्यू है, दैट वैल्यू वी हैव टू पुट हियर इन दिस इक्वेशन। So it will become from equation 1 we can say x into 40 minus x is equal to 400। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो we have to multiply this term inside the bracket। So when x is multiplied by 40 तो ये 40x हो जाएगा, और फिर माइनस, यहाँ माइनस साइन है बीच में, यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। एक्स का जब हम एक्स में इंटू करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 400 को जब हम RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 400 होगा, बिकॉज वी हैव ट्रांसपोज्ड इट। ये इधर पॉजिटिव था तो इधर लाए हम, तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। नाउ वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर है। ये x का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x का स्क्वायर आगे लिख दिया, और पीछे अगर 20 का स्क्वायर लिखा तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर अगर फुल स्क्वायर है ये, तो क्या बीच में माइनस 2ab के फॉर्म में कुछ आ रहा है? यस, 2ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है ये। तो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लें, फिर इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ, जहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 20 है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20, और फिर वापस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0,
तो फिर x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 20 को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 20। तो लेंथ L जो है वो x है इज इक्वल टू 20, ये हमने मीटर में लिखनी है हमको, और y विड्थ है b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं कि हमसे पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं हुआ क्योंकि लेंथ विड्थ के बराबर आ गई, तो ये तो स्क्वायर हो गया। जब लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल का ही टाइप है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल, और ये इसकी लेंथ और विड्थ है। यस के बाद में हम L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 20 मीटर लिख देंगे। L और B दोनों 20 मीटर है, तो L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 20 मीटर लिखेंगे। और यहीं पर ये जो एक्सरसाइज 4.4 है ये फिनिश होती है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, एंड प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।